फिल्म्स की तरफ भी गए? हाँ, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वो भी थिएटर में आते थे, यासिर नवाज जो है वो थिएटर में देखने के लिए आते थे, तो वहीं से उन्होंने पिक किया। और उससे पहले मैंने सिटकॉम वगैरह लिखे थे, जब क्योंकि जब वो पैसे नहीं होते थे तो जब हम नैपा में रहते थे तो एक्टिंग की परमिशन नहीं थी कि अभी आप कच्चे हैं तो एक्टिंग ना करें कि नैपा का नाम ख़राब हो या आपका नाम ख़राब हो। तो फिर हमें लिखने की परमिशन, क्योंकि हम राइटर नहीं थे, तो एक सिटकॉम मिल गया था। मिला भी था, वो तो मिला था मोहसिन को, साकिब को, उरूसा को, इनको मिला था। तो वो उन्होंने, क्योंकि वो सीनियर में, आपके ग्रुप में सीनियर में थे, तो उन्होंने जैसे मेरी परफॉर्मेंसेज वगैरह देखी थी या हरकतें देखी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मिल के लिखते हैं। तो तब मैंने भी नहीं लिखा था, मैं क्या नहीं लिखना आता। उनके नहीं, हम बैठ के मिल के लिखेंगे। तो हम उरूसा के घर बैठते थे। उरूसा को हमने छोटी अम्मी, मैंने छोटी अम्मी कहा था। वो खिलाती पिलाती थी, या वहाँ सोते भी थे, उठते थे, वो फिर सिटकॉम लिखते थे। वहाँ से फिर थोड़े पैसे आने शुरू हो गए थर्ड ईयर में। तो वो थोड़ी बेहतर। बाकी थोड़ा सा इस तरीके से हो गया। अनवर सज्जाद साहब उनकी क्लासेस होती थी, वो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। तो वो उस लिहाज से फिल्म का लिखने का हुआ। जब लिखने का हुआ तो फिर टाइप का वो देखते तो एक्टिंग थे, तो उन्होंने एक करेक्टर दिया। फिर उसमें एक और बाप का करेक्टर था, मौलवी टाइप का था। वो फिर उन्होंने कहा चलो तुम ये करो। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि एक फिल्म मैंने पूरी लिखी भी सही, उसमें डबल रोल भी किया, जो पाकिस्तान में अभी तक किसी ने नहीं किया देखा जाए तो मेरे लिए सीखने का बहुत अमल था। लेकिन वो खुशी तो थी, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी एक और चीज़ की थी। मतलब हम नॉर्दर्न एरिया में शूट कर रहे थे, और करते तो पता चला जी अर्शद साहब आ रहे हैं, क्योंकि वो लड़की के बाप का किरदार वो कर रहे हैं। तो वो फिर आए, मिले। तो मतलब वो मेरे लिए कुछ अवार्ड से कम चीज़ नहीं थी कि मैं जिनसे सीखा हूँ, पढ़ा हूँ, अब वो मेरी लिखी हुई फिल्म में काम कर रहे हैं। और फिर जब वो मिले तो उन्होंने फिर बुराई बताई। ये सबके साथ होता है। आपका कोई बच्चे नालायक भी हो ना, जब वो कोई काम करते हैं तो फिर आप उनको ऑन करते हैं। और सामने को मैं जानता मुझे पता था कि इसमें है करंट है, इसमें ये है, आगे जाएगा, ये हमारे हाथों का पता नहीं। तो बिल्कुल सर ऐसा ही है, ऐसे ही। तब आपने लिफ्ट नहीं करे, एक अलग बात है। लेकिन अब तो आपको उनका ना, मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैं इसकी लिखी हुई फिल्म में काम कर रहा हूँ। उनसे ज़्यादा प्राउड मुझे फील हो रहा था कि वो जिनसे डांट खाई, जिनसे पढ़ा, जिनसे किया, अब वो आ रहे हैं। और फिर जब बैठ के डिस्कशन करते हैं, अब ये मैंने बात उनको नहीं बताई, लेकिन मैं अपने, क्योंकि होटल में थे, मैं अपने रूम में जाके रोया। अच्छा। मतलब, और ये अब की बात है, क्योंकि वो मुझे वो कि मतलब अर्शद साहब मुझसे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, अच्छा ये तूने ये लिखा है, अच्छा ये यूँ है, इसको मैं यूँ बोलूँगा। वो जैसे बैठे हम उनके रूम में बात कर रहे थे, फिर खाना खाने भी गए। तो वो एक जो टीचर और स्टूडेंट वाली चीज़ थी, अब वो उसमें आ गई। कॉलेज में मैं भी परफॉर्म कर रहा था, वो भी परफॉर्म कर रहे थे। तो वो मेरे लिए अवार्ड से कम नहीं थी कि वो अर्शद साहब मुझसे डिस्कशन कर रहे हैं, हम बैठ के बात कर रहे हैं स्क्रिप्ट पे, कहानी पे, और ये वो। तो वो लेकिन वो बहुत मज़ेदार बात भी है, ये बहुत ही मज़े की फीलिंग है। ये बहुत कम लोगों के लिए। रूम में गया तो मेरे रोना आ गया। मतलब अल्लाह मियाँ, मतलब मैं बहुत बड़ा नहीं हुआ, लेकिन इतना बड़ा हो गया कि अब मैं उनके साथ बैठ रहा हूँ। बिल्कुल। तो वो एक अलग फीलिंग कि वो उनसे ज़्यादा मुझे प्राउड फील हो रहा था कि भाई मैंने कुछ किया है। ज़बरदस्त। अच्छा, और टीवी की भी बहुत सारी चीज़ें की। सबसे पहले तो लाइट ऑन है, फिर ये दमपोख्त और प्यारे अफजल, और अभी जो 2 खेल चल रहे हैं रकीब से, जो बहुत सराहा जा रहा है। और उसमें जो रोल है, बहुत लोग मुझे भी कह रहे होते हैं कि वो जो आपके यहाँ नैपा से है ना, वो उसमें बहुत मज़े का खेल कर रहे हैं, मतलब प्ले कर रहे हैं उसके रोल को। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? और एक जो बहुत अभी फरमाइश आई थी सवाल की कि सीरियस कॉमेडी रोल से आप सीरियस कैसे, आपको रोल ऑफर होने लगे? अच्छा, पहले मैं सीरियस और कॉमेडी से सीरियस सिर्फ अल्लाह लेके जा सकता है। बंदा ना जा सकता है, ना बंदे को जाने देते हैं। यहाँ तो इतनी जल्दी आप पे मोहर लगा देते हैं कि ये कॉमेडी का है, ये सिटकॉम का है, ये सोप का है, ये सीरियल का है। मतलब बहुत जल्दी आपने 1-2 प्रोजेक्ट किया और बस आप पे लगे कि अब आप वैसे ही हैं। अगर आप कहीं और जगह ऑडिशन के भी जाते हैं, नहीं आप तो वो उस कैटेगरी के हैं ना, आप वो करते हैं। तो ये अल्लाह ही लेके जा सकता है। और अगर बंदों में हम नाम लेते हैं तो फिर काशिफ निसार, उनका नाम आता है, काशिफ निसार। मतलब उनसे बेहतर में बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनसे बेहतर जो समझने वाला चीज़ें देखने वाला डायरेक्टर है। क्योंकि वो उनके यहाँ वो नहीं है कि कैटेगरी नहीं है कि अच्छा ये कहाँ का एक्टर है, कहाँ का। उनका है कि इस कैरेक्टर में कौन है, वो उनको चाहिए। तो वो एक है। तो ये रकीब से भी, इससे पहले जो मैंने दमपोख्त किया, वो भी उनके साथ एक और Z5 के लिए सीरीज़ की है, वो भी उनकी। अच्छा। तो वो जो ये तीनों प्रोजेक्ट उनके साथ मैंने किए। तो रकीब से कोई काशिफ निसार का प्रोजेक्ट है, तो वो उनकी तरफ, उनकी वजह से मैं गया, वरना कोई और नहीं। अच्छा। और मतलब नहीं ले जा सकता या नहीं ले जाना चाहता, वो अल्लाह की तरफ से ही कुछ होता है। तो बाकी रकीब से कि आपने बात की, मतलब एक तो लिखा हुआ बहुत अच्छा है। ने लिखा, क्योंकि मैंने उनके स्क्रिप्ट
आज से पहले पढ़े नहीं हैं, लेकिन ये आया तो मैंने पढ़ा। पढ़ते हुए इतना मज़ा आ रहा था कि जिस तरह से एक सीन से दूसरे सीन में जाना और सीन को कहाँ छोड़ना। ये हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि एपिसोड के जब एंड होना तो एक बैंग होना चाहिए कि अगले एपिसोड में क्या होगा। उनके हर सीन में बैंग है, हर सीन वो ऐसी जगह पे रोकती हैं कि अच्छा अगली सीन में क्या होगा। तो वो ये टेक्निक मैंने उनसे मतलब पढ़ के सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर सीन पे आप एंड में आपकी बात छोड़ते हैं, वो पूरी बात कर नहीं देती हैं एक सीन में, छोड़ती हैं। तो वो होता है कि अच्छा अब अगला सीन वहाँ जो रुका था अब क्या होगा। तो एक ये चीज़ करेक्टराइजेशन बहुत, क्योंकि करेक्टराइजेशन लिखना मुश्किल होती है, फिर इसी तरह करेक्टराइजेशन डायरेक्ट कराना मुश्किल होती है, फिर एक्टिंग करना मुश्किल होती है। इसलिए आप बहुत सारे जो प्लेस देखेंगे उसमें सीधे सीधे करेक्टर, ये हीरो है, ये हीरो का भाई है, ये हीरो की बहन है, ये माँ, सीधे सीधे करेक्टर हैं, वो आ रहे हैं, लाइन बोल रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन करेक्टर बनाना, फिर उसको करवाना और करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कम ही लिखे जाते हैं। तो वो बहुत मज़े का, मतलब ये नोमी भाई से क्योंकि पिछले दोनों प्रोजेक्ट है, क्योंकि नोमी भाई और काशिफ भी साथ काम करते हैं, प्रोडक्शन भी और एक्टिंग भी। तो उनके थ्रू मिला, तो उनके तुम ये वाला करेक्टर करो, मुझे तो नहीं पता, उनके नहीं, मैं काशिफ से बात करता हूँ, तुम ये वाला करेक्टर अच्छा करोगे। और क्योंकि वो इकरा का बाप है, इकरा का बाप बना हुआ है, तो उनसे बात की, उनके हाँ नहीं एज का तो वो हम देख लेंगे, कर लेगा, मैं बात करता हूँ, हम टीवी से ये है वो है। हम टीवी के एक और हम टीवी को तो चाहिए नौकर भी चाहिए, तो गोरा चाहिए। तो वो उनके कुछ रूल्स हैं कि उनको चाहिए नहीं कोई आम शक्ल या कोई सादा बंदा या कुछ, उनको तो चाहिए ही शक्लें भी वैसी चाहिए और वो भी, और मैं उस कैटेगरी में नहीं आता था। लेकिन वो काशिफ निसार, उनको जो चाहिए बस उनको वही चाहिए, क्योंकि वो अपनी प्रोडक्शन खुद करते हैं, तो वो कहते हैं कास्ट मेरी होगी तो जो मैं होगा, तो वो उस लिहाज से हुआ। लेकिन वही है, करते करते जब हो रहा था तो नहीं पता था कि भाई इतना लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि डर भी लगा हुआ था कि पेज कैरी करना, फिर वो पेट रखा हुआ था, कुशन रखा हुआ था, उसको बार बार देखना कि वो अजीब सा ना लगे, फेक ना हो जाए, फिर वो बाल वाइट करके सारा, तो वो करने में डर लग रहा था। लेकिन वो काशिफ देख रहे थे, मैं अगर जैसे ही शॉट करता था मैं उनकी तरफ देखता था, तो वो किसी का पे कहते थे कि सही है, तो वो तो अच्छा सही है, किसी का पे अगर उनके मुस्कुराहट आई तो अच्छा हो गया, किसी का पे अगर वो बैठे होते थे यूँ करे तो मैं कहता जी मैं एक दफ़ा दोबारा कर लेता हूँ मैं समझ गया, एक दफ़ा दोबारा कर लेता हूँ। तो वो बहुत अच्छे डायरेक्टर है, मतलब एक तो इंसान बहुत अच्छे, लेकिन डायरेक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा, उनको पता नहीं कैसे करवा देते हैं, वो बताते हैं और समझ में आ जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, अब उनका रांझा करती में देख लें, वो भोले का किरदार क्या था, उससे पहले डरसिया तेसिला में नुमानी जास का कैरेक्टर, तो वो हर प्ले में उनके कैरेक्टर्स होते हैं, बिल्कुल, और वो याद रह जाते हैं लोगों को, और वो और रियलिटी से बहुत करीब, बिल्कुल इस तरीके। तो और जो बाकी आजकल काम हो रहा है टीवी पे, उससे सेटिस्फाइड हैं, या उनकी भी स्क्रिप्ट में कुछ आप बताते हैं जाके कि ऐसे कर लो? देखिए, मैं एक तो पंगे नहीं लेता, ठीक है, किसी मामले में, ठीक है, और मैं हमेशा पता नहीं बचपन से आदत है क्या है कि पॉजिटिव रहें, ठीक है। अगर हम, और ज़बरदस्ती का पॉजिटिव नहीं, आप उसको देखें समझें, आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव नज़र आती है। अगर हम बात करते हैं अपने ड्रामास के बारे में, जो पीटीवी के ड्रामास होते थे वो दूसरे कंट्रीज़ में एकेडमी में पढ़ाए जाते थे, लेकिन तब देखें कि ड्रामा बनते थे एक हफ्ते में 5 ड्रामे होते थे, क्योंकि फ्राइडे को नीलाम घर होता था और फिर एक और दिन कुछ और होता था, तो 5-6 ड्रामे होते थे एक हफ्ते में, ठीक है। तो मतलब महीने में भी वही ड्रामे, तो वही 5 होते थे। अब महीने में चाहिए 500 ड्रामे, ठीक है ना। उन 5 में से 5 अच्छे नहीं होते थे, 4 अच्छे होते थे या 3 अच्छे होते थे, तो उसी को हम बार बार देखते थे, ज़्यादा देखते थे। तो अगर अब 500 बन रहे हैं तो उसमें से अगर 100, 200, 300 अच्छे निकल आते हैं, वो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। बुरा काम और अच्छा काम तो साथ साथ रहेगा, सारा अच्छा काम भी नहीं होगा और सारा बुरा काम भी नहीं होगा, मिक्सअप होगा। हाँ, जब आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो वो क्वालिटी जो है वो कहीं कहीं कंप्रोमाइज़ कर देती है, लेकिन अभी भी अच्छे ड्रामे बन रहे हैं। लेकिन वो इतने सारे चैनल हैं, हम एक चैनल देख रहे हैं, क्या पता अच्छे ड्रामे वहाँ चल रहे हैं, हमें नहीं पता होता। हम जैसा ये चैनल देख रहे हैं, अच्छे ड्रामे वहाँ चल रहे होते हैं। लेकिन जब भी कोई अच्छा ड्रामा बना है, जो रेटिंग आती है, बेशक वो जिस लिहाज से भी है, सही गलत, लेकिन जब भी रेटिंग आती है आप उनको देखें, ठीक है, वो किसी ना किसी से पसंद किए जा रहे हैं ना। अब उसमें टॉपिक जैसा है, अब उस टाइप के लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन जो हमें लगता है कि यार ये ऐसा टॉपिक है, इसमें ऐसे लोग हैं और उसको इतना पसंद क्यों है, जिनके लिए वो एंटरटेनमेंट है वो उसको पसंद कर रहे हैं ना, और वो ड्रामा उनके लिए है, वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए दूसरा ड्रामा है, वो आप वो देखें। तो हर किसी की मेंटालिटी, हर किसी की एजुकेशन, हर किसी का लेवल अलग है ना, एंटरटेनमेंट का भी, तो वो सबके लिए चीज़ बनाई जाएगी। एक ही चीज़ अगर सबको दिखाएंगे तो वो ज़ाहिर एंटरटेनमेंट नहीं, तो वो सबके लेवल की चीज़ें बनती हैं। जो उनको पसंद आ रही है वो हमें नहीं आ रही, जो हमें पसंद आ रही है शायद उनकी समझ में ना आ रही, तो सबके लिए है।
तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा बुरा काम साथ साथ चल रहा है। तो अब आगे की क्या प्लान्स हैं, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं कि मैं 5-10 साल बाद क्या कर रहा हूँ? देखिए कर तो यही रहा हूँ, दूसरा काम तो कोई आता नहीं है, यही एक ही काम सीखा है, यही एक ही काम आता है, तो करना तो यही है। तो और 5-10 साल तो ऐसे ही गुजरते हैं, पता ही नहीं चलता। और कहाँ देख रहा हूँ कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मैं 5 साल पहले देखता हूँ तो सोचा भी नहीं था इतना, आपको नहीं पता होता। मतलब ये होता है ना कि आपको आपके पास 1% भी रिजल्टिंग नहीं है, 1% भी रिजल्ट का आपके पास नहीं है। आपका सिर्फ है कि आपने काम करना है, सिर्फ आप काम करें, रिजल्ट का आपके पास है नहीं। आप किसी कैरेक्टर में इतनी मेहनत करते हैं, वो सराहा ही नहीं जाता, वो लोग देखा नहीं जाता, पता ही नहीं होता। या तो वो किसी चैनल ऐसे चैनल पे चल जाता है जहाँ उसकी व्यूअरशिप नहीं होती, या वो प्रोडक्शन कुछ ऐसी मज़े की नहीं होती, सिर्फ उसमें आपका कैरेक्टर होता है, बाकी आसपास कुछ नहीं होता, इसलिए पसंद नहीं करता। और किसी कैरेक्टर में होता है यार मैं बस ऐसे ही कर रहा हूँ कि नहीं, और वो इतना हिट हो जाता है। तो आपके पास तो है ही नहीं ना ये कि कौन सा बेहतर होगा कौन सा नहीं। आपका काम है सिर्फ मेहनत करना, उससे कोई करेक्टर होगा कोई करेक्टर नहीं होगा, लेकिन आप करते रहें, चलते रहें। तो इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि 5 साल बाद ऐसा होगा। मुझे तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नहीं पता, क्योंकि नेक्स्ट जब ड्रामा मिलता है मेरे फिर जो है ना कानों से धुआं निकलना शुरू होता है कि अब पिछला तो हो गया, ये कैसे होगा, क्योंकि वो उससे चेंज होता है। सिंपल करेक्टर मेरे लिए होते ही नहीं है, तो वो होता है जिसमें कुछ ना कुछ टेढ़ापन हो। तो जब भी होता है फिर मैं बैठा होता हूँ कि यार अच्छा इसको क्या, वो तो हो गया था और पता नहीं कैसे हो गया था, इसको कैसे करना है, फिर उसमें दोबारा बैठना पड़ता है। तो वो आप 5 साल 10-5 साल बाद का जिस तरह आप जिंदगी का नहीं बता सकते, इसी तरह इस फील्ड में भी आप नहीं बता सकते। गवर्नमेंट फील्ड हो ना, आगे आप बता देंगे हाँ 5 साल बाद मैं इतने साल का हो जाऊँगा, हाँ पेंशन शुरू हो जाएगी 10 साल बाद मेरी, वो एक होता है। हाँ, इसमें आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि क्योंकि काम ऐसा है ना कि ऑडियंस ने आपने जान मार दी, आप उल्टे लटक गए, आपने छत से छलांग लगा दी, ऑडियंस ने कहा नहीं नहीं तो बस नहीं। फिर आप ये नहीं कह सकते नहीं मेरी वो मूव या मैंने वो नहीं, ऑडियंस ने कह दिया नहीं तो फिर नहीं। तो इसमें आप कुछ कह नहीं सकते, ये काम ही ऐसा है। तो वो बस यही आप दुआ कर सकते हैं और अपना काम किए जाए। तो यही मेरे ख्याल से आपका पैगाम भी होगा जो नए हमारे आने वाले हैं, बिल्कुल मेहनत करते रहे और पॉजिटिव रहें। ये जो है ना हम कहते हैं कि यार इसको तो कुछ होता नहीं, ये ऐसे कैसे हो गया, अरे इसको ये बहुत नेगेटिव, इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको होता है, उसको होता ही नहीं है। वो तो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। आपकी किस्मत आपके साथ है, आपकी मेहनत आपके हाथ में है। याद रखें जिस दिन आप थक के सोएंगे ना उस दिन कहेंगे हाँ मैंने आज कुछ किया है। जिस दिन आप रिलैक्स होकर सो रहे हैं उस दिन आपका दिन ज़ाया गया है। तो दिन ज़ाया ना करें, कुछ करेंगे। अगर थके हैं, रात को थके हैं कि कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है अगर पाँव में हाथ में, तो इसका मतलब है आज मैंने कुछ किया है तभी मैं थका हूँ ना। तो वो आदत अपनाएं। और मेहनत का है ही नहीं कि कभी मेहनत ज़ाया होगी। हाँ वो 4 दिन बाद हो सकती है, 2 दिन बाद हो सकती है, जो उसका सही टाइम है जो हमें नहीं पता। तो अल्लाह का एक तरीक़ेकार, एक हमारी सोच है, हमारा प्लान है, बहुत ज़बरदस्त है ये वो परफेक्ट ही वही है ना। एक हमारा प्लान है, एक उसका प्लान है। हमारा प्लान इधर उधर हो सकता है क्योंकि उसमें गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन उसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती ना। तो वही होगा, वो सबसे बेस्ट होगा, आप यकीन रखें। बस उसको समझने की कोशिश करें, वो सबसे बेस्ट है और सबसे बेस्ट होता है। सही। बस अब कोई आखिर में कोई एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुना दें जो थिएटर में हुआ हो या फिल्म या टीवी में, कहाँ हुआ था ऐसा किससे? मतलब आपको पता है थिएटर में तो बहुत सारे किस्से, हर प्ले में कोई ना कोई किस्सा निकल आता है। लेकिन एक वो छोटी छोटी बातें जो कि मैं हमेशा याद रखता हूँ क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है। जिसमें से एक बात यह है कि जब 2006 में मैं कराची में ट्रेन से उतरा तो मेरी जेब में 500 रुपये थे। ये मुझे अच्छी तरह याद है। 510 नहीं, 520 नहीं, 500 रुपये का नोट था। ये मुझे अच्छी तरह याद है। ठीक है, तो ये मैं हमेशा याद रखता हूँ कि भाई इस तरीके से नहीं होता कि हमेशा से कुछ नहीं होता और हमेशा कुछ नहीं रहता। तो आपको वो चीज़ें याद रखनी चाहिए। तभी मैं जब आप तकिए पे सर रखता हूँ ना, जो ख़रीदा होता है, तो बहुत मज़े की नींद आती है। वो बहुत मज़े का होता है। मतलब इसमें कोई छुपाने वाली या वो शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। उसी टाइम पे मैं भाभी के साथ वो बाज़ार में जा रहा था, तो वो एक शूज़ शॉप थी, तो पैसे कुछ मिले हुए थे जैसे स्क्रिप्ट के, तो मैंने वहाँ से शूज़ लिए। मैंने 1 मिनट लगे, नॉर्मल सा शूज़ लिया और मैंने वहीं पहन लिया। और जो पहने हुए थे वो साइड पे कर दिए। तो मैंने कहा वो तो उठा लो भाई, घर जाके पहन लेना। तो मैंने उनको वो शूज़ दिखाया, उसके लिए सुराख हुआ था। मैंने ये 5-6 महीने से सुराख हुआ और जुराबे जो है ना वो मेरी ज़ाया हो रही हैं, बार बार जुराबे जो है ना वो सुराख हो रहा है। तो वो टाइम गुजारा है ना, तभी तो अब कोई मतलब जूता पहनता हूँ। जैसे एक प्ले में बैठा हुआ था, वो मैंने कुछ शूज़ लिया था, तो वो तकरीबन था वो 20-25 हज़ार का शूज़ था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने शौक से पहना। तो वो सबने पूछा भी से, तो मैंने बताया मैं कि हाँ मैंने खरीदा और मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर मैंने पैसे आए तो मैंने ख़रीदा। तो वो एक लड़का बैठा हुआ था, डांसर लड़का था, सर भाई मैं भी करना चाहता हूँ, मुझे बताएं मैं क्या करूँ अगर। मैंने कहा जूता दिखाओ ज़रा अपना। तो जिसने जूता दिखाया मैंने कहा बहुत अच्छा है। मैंने कहा जिस दिन से सुराख हो जाए ना फिर उस दिन मेरे पास आना। मैंने कहा अगर ये आया है ना तो वो पहले सुराख वाला पहना है। तो उसमें
दर्द भी होता था जब नीचे पत्थर आता था, जुराबी भी फटती थी। मैंने कहा वो सारी वो चीज़ें दिखाने वाली सबको नहीं थी, बताने वाली थी, लेकिन वो मुझे याद रखने वाली चीज़ें, वो मैं रोज़ाना याद रखता हूँ। तो वो कभी भी आप ना ज़हनी तौर पे उस तरीके से ना हो जाएं, तो वो अपनी लाइफ में जो ऐसी चीज़ें हैं ना उनको हमेशा रोज़ाना सोने से पहले सामने रखें। उसके बाद फिर जब आप शीशा देखेंगे ना आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ठीक यार, ठीक है, किसी का नुकसान नहीं कर रहा, किसी के लिए बुरा नहीं है, तो अल्लाह बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है। फिर अगर कोई परफेक्शन तो है नहीं ना, अब मैं कहूँ कि उसके पास इतना है मेरे पास नहीं है, अरे भाई मेरे पास पहले कितना था और अब कितना, आप इसको देखें। आप दूसरों को छोड़ दें, आपकी लाइफ आपके साथ है, तो वो आप जब अपने आप को देखेंगे प्रीवियस से अब तक देखेंगे, अगर वो थोड़ा सा बेहतरी है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, प्रोग्रेस की। और अगर कोई मसला आया तो फिर तौबा करें, कोई मसले मसाइल किए हैं आपने, कोई ऐसी हरकतें की हैं कि आपके बाल कट गए या कुछ ऐसा कुछ हो गया हो। कभी होता है कोई हरकतें करते हैं बाल कटवा देते हैं, तो ऐसे खैर आपका मेरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे कभी होता है, तो वो हरकतें अगर नहीं हो रही, वैसे कोई सजाएं नहीं मिल रही, तो ठीक है, बेहतरी की तरफ है। एक और चीज़ मुझे याद है कि जिन दिनों में यहाँ पढ़ रहा था तो सामने कोई प्ले हो रहा था, और वो जैसे शशकों वाला, क्योंकि हमारे यहाँ तो होते हैं ना शेक्सपियरियन थिएटर, और वो सादे, तो वो सामने एक प्ले हो रहा था जिसमें डांस वांस भी था, और वो सारे जैसे शराबील के प्लेज होते हैं या दावर के प्लेज होते हैं, तो वो जब हम स्टूडेंट थे तो पता लगा सामने प्ले हो रहा है, वहाँ तो डांस रिहर्सल हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो तब हम वहाँ रिहर्सल वहाँ परफॉर्मेंस भी नहीं करते थे, यहाँ करते थे शुरू बात है। तो वहाँ हम जब देखने के लिए गए तो वही अजीब लगता है, तो अंदर जाना अजीब लग रहा था, तो वो जो डोर था ना, तो मैंने उसको खोल के एक आंख से अंदर देखता रहा, काफ़ी देर तक खड़ा वहाँ देखता रहा, वो डांस रिहर्सल होती है। उसके बाद इतने प्लेस किए वहाँ, इतने प्लेस किए, तो वो भी सुन के वो बहुत मज़ा आता है। लेकिन वो ये कि वो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। बस इसी नोट पे हम ख़त्म करते हैं अपने प्रोग्राम को। बहुत मज़ा आया, और ये इसमें बहुत सारी बातें मुझे भी नहीं पता थी। हाँ, क्योंकि सारी बातें कुछ चीज़ें बताने के लिए होती है, अपनी याद रखने के लिए होती है। आज आपने कहा, अब देखें ना, ये क्योंकि ये जो जगह है ना वो मेरे लिए घर की बात है। मैं घर पे ऐसे बैठा हुआ था अभी आने के लिए, तो मैं जब आने लगा तो शूज़ पहने, मैंने बाल बनाए, तो वाइफ ने कहा कपड़े तो चेंज कर लें। मैं यार मैं अभी मैंने सोचा कि मैं जहाँ जा रहा हूँ ना वो मेरे घर टाइप है, तो मैं घर जैसे कपड़े पहन के जाना चाह रहा हूँ, तो यही कपड़े मैं चेंज नहीं करना जो घर पे पहने हुए हैं, यही कपड़े पहन के जाना, क्योंकि फील है, क्योंकि यहाँ जो फील है ना, तो वो सारी फील हमें अभी भी मेरे रोंग पे खड़े हो गए सोच के, तो ये सारी मज़े की चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया भाई, मेरे एक दफ़ा कहने पर आप फ़ौरन आ गए कि यही बहुत मेरे आज कल हमेशा जब भी आप कहेंगे, मतलब हक है आपका, क्योंकि आप सीनियर हैं और मैं आपका जूनियर हूँ, तो ये हक है आपका हमेशा। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, हमेशा की तरह आपको ये वाला इंटरव्यू भी हमारा बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे बहुत मज़ा आया है इंटरव्यू करके साकिब समीर का। और जब अब माशाल्लाह बहुत अच्छी काम कर रहे हैं और बहुत नाम कमा रहे हैं, साथ साथ अल्लाह इनको ऐसे ही आगे कामयाबी देता रहे। और हर दफ़ा की तरह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर किसी ऐसे इंटरेस्टिंग से, और जो इस तरह से मेहनत करके आगे आए हैं, ऐसे किसी और गेस्ट के साथ आपके साथ होंगे। तो अभी तक के लिए खुदा हाफिज़।